अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो बिजनेस के रिलेटेड है। यानी कोई सा बिजनेस हो, रिटेल का बिजनेस हो, कोई सर्विस दे रहे हैं आप, या कोई कोई चीज़ बना रहे हैं, या आपके पास रियल एस्टेट का बिजनेस है, या आप कोई स्कूल चला रहे हैं, या आपकी कोई स्मॉल बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, या फैक्ट्री है, या कोई भी बिजनेस आपका है। वो बिजनेस जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये जो सारे बिजनेस हैं, बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस जो हैं, जो आप तिजारत करते हो, ये तिजारत जो है ये कैसे की जाती है, यह बिजनेस जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे के बारे में हम समझेंगे। हम उसके लिए एक किताब का सहारा लेंगे। एक किताब जो है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बुक जो है रिच डैड पुअर डैड, उसके बारे में हम देखेंगे। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं, या ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, अच्छा यानी हमारा लाइफ बेहतर हो। वो पैसा कमाना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसे को समझना चाहते हैं, यानी जो फाइनेंशियल एजुकेशन जो है उसको समझना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई है। इसको पब्लिश हुए हुए कम से कम 28 साल हो गए इसको पब्लिश हुए। इसकी कम से कम 32 मिलियन कॉपीज जो हैं वो सेल हो चुकी हैं। ये किताब जो है रॉबर्ट ने लिखी हुई है, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई है किताब रिच डैड पुअर डैड। कियोसाकी अपने दो बाप के बारे में बताता है, जो इसका दो बापों के बारे में बताता है दो बापों के बारे में बताता है। एक उसका बायोलॉजिकल बाप होता है, यानी उसके एक फादर जो होता है वो बायोलॉजिकल फादर है, और जो दूसरा उसका बाप वो जिसको कहता है, वो बाप जो है वो माइक का यानी उसका उसके फ्रेंड का बाप होता है। अब जो रॉबर्ट का जो बाप होता है वो प्रोफेसर होता है, एजुकेटेड होता है, और वो एक जॉब करता है। यानी माइक के बाप से ये जो इसका बायोलॉजिकल बाप होता है ये बहुत ही गरीब होता है। और जो इसका दूसरा बाप होता है जिसको ये माइक का अपने फ्रेंड का बाप बोलता है, ये 8th के बाद इसने कुछ नहीं पढ़ा होता। अब हमने देख लिया इसके क्या रिलेशन थी, यानी माइक के फादर और इसके फादर को ये अपना फादर मानता है। अब ये एक दिन क्या होता है, रॉबर्ट जो होता है वो स्कूल से वापस आ रहा होता है। रास्ते में ये अमीर बच्चों को देखता है, तो इसके दिल में तमन्ना उठती है कि ये भी पैसा कमाए, बहुत सारा पैसा कमाए। अब ये घर आता है और अपने बाप से पूछता है हाउ टू मेक मनी, यानी पैसा हम कैसे कमाएंगे। आगे से इसका बाप जो है, जो एजुकेटेड है, प्रोफेसर है, वो ये बोलता है कि ये जो चीज है ये आपको कौन सिखाएगा, ये माइक का बाप सिखाएगा। माइक के बाप ने माइक के फादर ने जो भी रॉबर्ट को लेसन्स दिए, वो सारे लेसन्स जो हैं हम सीखने वाले हैं। जो जो इस किताब में जो इस किताब पूरे की समरी है, उस समरी को मैं आपको बताऊंगा कि रॉबर्ट ने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से सुनेंगे। अगर आप इस पूरी पूरी वीडियो को देख लेते हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन का जो जो भी फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम होंगी इंशाल्लाह पूरी हल हो जाएगी। जो ख्वाहिशमंद हैं बिजनेस करने के, या जो लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, अच्छा यानी हमारा लाइफ लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमारी लाइफ बेहतर हो, वो पैसा कमाना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसे को समझना चाहते हैं, यानी जो फाइनेंशियल एजुकेशन जो है उसको समझना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग जो हैं वो पैसे के लिए काम नहीं। अब रॉबर्ट जो है
वो इसको कैसे समझाता है, वो मेंशन करता है अपनी बुक इस रिच डैड और पुअर डैड में, मेंशन करता है कि इसको एक ट्रैप को रेड ट्रैप का नाम देता है इसको, कि एग्जांपल दे के मैं समझाता हूँ। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इसकी मैं एक आपको अच्छी सी मिसाल देता हूँ। एक मिसाल देता हूँ, जैसे अमीर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपना रियल स्टेट बिजनेस क्रिएट करते हैं, या कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो बना के रेंट पे दे दी। जब किसी ने एक बिल्डिंग किसी अमीर आदमी ने बिल्डिंग बनाई, बना के उसको रेंट पे दे दिया। अब उसको कोई भी एक पैसा भी खर्च नहीं करना है उस बिल्डिंग को रिपेयर करने में, या उसको बनाने में। नई सिरे से उसको कोई बिल्डिंग बनानी नहीं है। उसने ऐसा इन्वेस्ट किया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, और दूसरी बार अब उसको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। उसको वो जो बिल्डिंग है, जो घर है, वो उसके लिए पैसा बन गई, यानी उस बिल्डिंग से उसको पैसे। रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो एक ट्रैप के बारे में बताता है गया, रेड ट्रैप। यानी कैसे, एक मिसाल समझते हैं। एक इंसान है, उसने बचपन से लेकर यानी कि 25-26 साल तक एजुकेशन हासिल की, अच्छी तरह पढ़ा, इंजीनियर बना, डॉक्टर बन गया, या कोई और प्रोफेसर बन गया, या कुछ भी बन गया। जब वो क्या करता है, जॉब लेता है। जब जॉब लेता है, वो क्या करता है, खुश हो जाता है, मुझे जॉब मिल गई। लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर वो आ, अपने लिए घर बनाता है, लोन लेता है, पर्सनल लोन लेता है, होम लोन लेता है, कार लोन लेता है, बहुत सारे लोन ले लेता है। बहुत सारे लोन जो है वो ले लेता है। जब ये लोन ले लेता है, इतना लोन लेता है कि फिर इसको महीने में 10,000 5,000 रुपया सिर्फ इसके जेब में आता है। उससे ये सरवाइव बिल्कुल नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा, अब ये जैसे इसको सैलरी आता है, ये खुश हो जाता है। इसके पूरी लेबिलिटी जो है वो लेबिलिटी बन जाएगी, ये इसके एसेट नहीं। मेरा तो ये मानना है, अब उसने जॉब की, जॉब करके वो पूरा डिपेंडेंट जो होता है जॉब पे ही होता है। वो वेट करता रहता है कब मेरी सैलरी आएगी। जब उसकी सैलरी आती है, तब वो जो भी उसके पास लेबिलिटीज उसके पास जो होती हैं वो उसमें भर देता है। यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास ये इंसान जो है वो पूरी जिंदगी एक ट्रैप में फंस जाता है। इसी को रॉबर्ट ने दूसरा सबक जो है, दूसरा लेसन जो है, वो रॉबर्ट माइक के बाप से क्या सीखता है, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। यानी ये आप कैसे समझोगे, देखो, ये आप कैसे समझोगे, देखो, पैसा जो है, पैसा, मनी वर्क फॉर रिच, यानी अमीर आदमी जो होते हैं वो पैसा जो है उनके लिए काम करता है। कैसे काम करता है, जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कोई मकान खरीद लिया, या बिल्डिंग कोई ले ली, उसको रेंट पर दे दिया, या घर खरीदा कोई, उसको रेंट पर दे दिया। हर महीने उसको इनकम आती रहती है, लेकिन उसको को कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरी बात ये कही, तीसरा सबक या लेसन लेसन ये दिया हमें कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो होनी बहुत जरूरी है। यानी कि पैसे के बारे में समझना, पैसे को समझना, या फाइनेंशियल लिटरेसी हमें होनी बहुत जरूरी है। स्कूल में हमें पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, या फाइनेंशियल एजुकेशन जो है उसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। कॉलेज, स्कूल जो है वो क्रिएट करते हैं जितने भी स्कूल के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी स्कूल में जितने बच्चे भी पढ़ते हैं वो उनको इस तरह से तैयार करते हैं ताकि वो क्या बने, एम्प्लॉयज बने। यानी कि एम्प्लॉय बनने के लिए उनको तैयार करते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट, या कोई बिजनेस क्रिएट करने के लिए, या कोई ऐसी चीज क्रिएट करने के लिए जो दुनिया, पूरी दुनिया को फायदा दे सके। स्कूल में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता हाउ टू इन्वेस्ट मनी, यानी हम पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, हाउ टू सेव मनी। ये चीजें हमें, पोर वर्क फॉर अदर्स एंड रिच पीपल वर्क फॉर देमसेल्फ। लोग जो हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो खुद के लिए हैं। अपना पैसा जो है वो अपने पॉकेट में मत रखो, अपने बैंक में मत रखो। वो पैसा जो है आप इन्वेस्ट करो किसी ऐसी जगह जहां से आपको रिटर्न में पैसिव इनकम आती रहे। हम समझेंगे लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज जो होती हैं वो तो, या तो लोग पैसा बाहर निकालते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या किसी से कर्जा उठा लेते हैं,
उठा के अपने ऊपर एक बोझ रख देते हैं। ये लोन जो है ये आपको चुकाते चुकाते आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन लोन खत्म नहीं होगा। या आप होम लोन लेते हो, ये खत्म इतना जल्दी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं लिएबिलिटीज फॉर एसेट्स, यानी एसेट्स और लिएबिलिटीज में बहुत ही कंफ्यूज है। वो क्या लेसन या हमें क्या बताता है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी आप अपने काम से काम रखो, बिल्ड योर ओन वेंचर्स, यानी अपनी खुद मुख्तियार से, यानी खुद ही से आप क्या करो, क्रिएट करो, खुद ही से क्रिएट करो अपना बिजनेस या अपना कोई ऐसा काम जिससे आपको क्या पैसा आता रहे। और फोकस करो ग्रो होने का, यानी आप अपने एसेट्स पे, एसेट को ग्रो करने के लिए ग्रो करो। यानी आपके पास अगर एक एसेट है, आपका मकान है, आप ये चाहो कि आपका दूसरा मकान भी हो जाए, आपका बिजनेस एक्सपेंड करे, ना कि आप अपने बिजनेस को नीचे। बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं लिएबिलिटीज फॉर एसेट्स, यानी एसेट्स और लिएबिलिटीज में बहुत ही कंफ्यूजन। या हमें क्या बताता है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी आप अपने काम से काम रखो, बिल्ड योर ओन वेंचर्स, यानी अपनी खुद मुख्तियार से, यानी खुद ही से आप क्रिएट करो अपना बिजनेस या अपना कोई ऐसा काम जिससे आपको क्या फोकस करो ग्रो होने का, यानी आप अपने एसेट्स पे, एसेट को ग्रो करने के लिए ग्रो करो। यानी आपके पास अगर एक एसेट है, आपका मकान है, आप ये चाहो कि आपका दूसरा मकान भी हो जाए, आपका बिजनेस एक्सपेंड करे, ना कि आप अपने बिजनेस को नीचे नीचे। उसने एक और बात लिखी है कि द पावर ऑफ कॉरपोरेशन, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, जो इसका बाप था रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड, वो ये क्या, वो अपने टैक्सेस को बचाने के लिए क्या करता था, बड़े बड़े कॉरपोरेशन खोल लेता था। रिच डैड जो इसका था वो भरता था टैक्स, वो टैक्स बचा लेता था ये। और जो भी इसकी वेल्थ होती थी, यानी जो भी इसकी दौलत होती थी, वो अपनी दौलत को बचा ले। और हमें समझना चाहिए टैक्स क्या होता है। ये टैक्स का जो भी चीजें हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जितने भी टैक्स हैं, ये हमें इनकी नॉलेज जो हमें, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी काम करो आप सीखने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। जो भी आप काम करते हो वो ऐसा काम करो, यानी इतने स्किल सीखो ताकि आपको क्या हो जाए, आप अपना बिजनेस भी क्रिएट कर सको बाद में। यानी जो भी काम कर रहे हो आप नॉलेज के पीछे जाओ और स्किल सीखो, हुनर सीखो, ताकि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बहुत खौफ और लालच, फेयर एंड ग्रीड क्या करता है आपकी फाइनेंशियल, ऑफन कंट्रोल योर फाइनेंशियल कंडीशन, यानी ये आपकी कंडीशन कैसी होगी, उस कंडीशन को कंट्रोल कौन करता है, आपके अंदर फेयर और ग्रीड। इसको आप मास्टर कर लेंगे, यानी इसको आप सीख लेंगे, तो आपके अंदर से फाइनेंशियल जो कंडीशन है ये सेल्फ एजुकेट। आपको चाहिए कि आप खुद ही से एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो सीखनी है। आप क्या करें, जितना हो सके उतना ही जल्दी जो है अपने एसेट्स बनाएं और आप बिजनेस शुरू करें। कोई सा बिजनेस हो, जैसा बिजनेस हो, अगर 10, 50, 100 रुपए से लेकर करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ तक, जितना भी बिजनेस हो, बिजनेस बिजनेस है। अगर कोई बंदा जो है वो रेडी लगा के बैठा हुआ है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, यानी उसको कोई भी यानी कि रिस्क नहीं है, उसकी जॉब चली जाएगी या उसको कोई फाइनेंशियल कंडीशन आ जाएगी, वो बेयर कर लेगा। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो, अगर उसकी जॉब चली जाएगी, उसको फिर जॉब ढूंढनी है, उसको फिर ये जो है, एक बिजनेस करने वाला जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो अपना खुद बॉस होता है। अब जो जॉब कर रहा है या जो कॉरपोरेशन में काम कर रहा है, वो क्या, वो किसी बॉस पे डिपेंड है या सीईओ पे डिपेंड है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी, आपको नॉलेज इससे मिली, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक तक पहुंचे, ये लेसन जो है हर एक तक पहुंच जाए, ताकि हर एक को मदद मिले। तब तक आप ये वीडियो जो है हमारी मुकम्मल होगी, तब तक आप वीडियो बहुत सारी आने वाली हैं, आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक को भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। आपको अगर ऐसी नॉलेजेबल और भी वीडियोस चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं
किस टॉपिक पर अगली वीडियो में बनाऊं। तो बाकी वसलाम, शुक्रिया आपका देखने के लिए। वसलाम।